दोस्तों, क्या सच में प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है? और क्या प्रदेश के जनता के पास अपने अपने मुद्दों को सरकार से मनवाने का, सरकार से पूरा करवाने का अब सिर्फ अंतिम अवसर बचा है? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, कुछ दिन बाद देश के 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों, प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट की माने तो छत्तीसगढ़ सहित इन 5 राज्यों में 7 या फिर 8 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इसका अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, दरअसल आचार संहिता का पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस दिन निर्वाचन कार्यक्रम का ऐलान होता है, यानी कि जो अधिसूचना वगैरह होता है वो जारी होता है, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ पोर्टल रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट की खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि आज 4 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार कोई भी नया घोषणा, जनहित से जुड़ी कोई नया काम, यानी कि योजना, परियोजना, नया कार्यक्रम या कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं कर सकती है। वो नया काम नहीं कर सकती है, बल्कि पहले से जो मंजूरी मिल चुकी है परियोजनाओं और निर्माण अधीन कार्यों जो चल रहा है उसको वो पूरा कर सकती है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि प्रदेश में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह यानी कि 7-8 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो अभी प्रदेश के आम जनता के पास अपने मांगों को सरकार से मनवाने के लिए मुश्किल से 5 से 6 दिन का वक्त बचा हुआ है। इसके बाद सरकार सभी मुद्दों को अगर उसको लगेगा तो वो जन घोषणा पत्र में डालकर अपना पल्ला झाड़ लेगी। दोस्तों, इस वीडियो में 2 मुद्दों पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। पहला तो 57,000 नई शिक्षक भर्ती और दूसरा सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति प्रमोशन मुद्दा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति प्रमोशन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फेडरेशन और उच्च अधिकारियों के बीच अब तक जितने भी वार्ता हो चुकी है, सभी वार्ता में, कल भी एक वार्ता हुई थी, उसमें अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आचार संहिता लगने से पहले प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। इसके बाद यह विभागीय प्रक्रिया है, इसलिए अधिकारियों के मुताबिक सहायक शिक्षकों के पदोन्नति में आचार संहिता का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, प्रदेश के डीएड बेरोजगारों के द्वारा जो नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है उसमें आचार संहिता सबसे बड़ी रोड़ा हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर सरकार आचार संहिता लगने से पहले नई शिक्षक भर्ती का ऐलान कर देती है तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद उसका विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर सरकार आचार संहिता लगने से पहले नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं करती है तो उसके बाद कब फिर नई शिक्षक भर्ती होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये प्रदेश के खास करके डीएड बेरोजगारों के लिए अंतिम अवसर है, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। इसलिए परसों 6 अक्टूबर को जो 57,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जो आंदोलन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर 6 अक्टूबर को डीएड बेरोजगारों की संख्या बल अच्छी रही तो सरकार आचार संहिता लगने से पहले तीनों संभागों में नई शिक्षक भर्ती का ऐलान भी कर सकती है। भले बाद में आचार संहिता हटने के बाद अगर सरकार रिटर्न हुई तो इसका विज्ञापन भी जारी हो सकता है। इसलिए 6 अक्टूबर को प्रदेश के डीएड बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन स्थल में पहुंचकर सरकार को अपनी संख्या बल दिखानी होगी और शांतिपूर्वक नई शिक्षक भर्ती की मांग करनी होगी। निश्चित रूप से सरकार को जो है वो सोचने के लिए एक बार मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, खबर तो ये भी है कि आचार संहिता लगने से पहले सरकार अपना अंतिम कैबिनेट भी बुला सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश के तर्ज पर जनता को खुश करने के लिए कई बड़े बड़े ऐलान भी हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, जिस हिसाब से मीडिया में खबरें चल रही है उसके मुताबिक अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकता है। प्रदेश की जनता के पास अपने अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए मुश्किल से 5 से 6 दिन का वक्त बचा हुआ है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश में अब कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, या फिर आपके और कोई राय है? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।